जिस तरीके से आईएएस अधिकारी ने दिया है, मुझे तो लगता है कि वो आईएएस नहीं है, कहीं फर्जीवाड़े में तो आईएएस नहीं है वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईएएस फर्जी में है। गाली गलौज मारपीट कर ऐसी इस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है 2016 में। इसके अलावा आदरणीय है, प्लीज ऐसे शब्द यूज ना करें। हमें बहुत दुख होता है कि आप इतने अच्छे अधिकारी पे होके आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा, आवाज न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं कि अभी काफी मीडिया में और काफी चैनल्स पे आपको सुनाई दे रहा है कि संतोष वर्मा जिसके बारे में क्या कहें, उसकी जो टिप्पणियां हैं महिलाओं के लिए उसने टिप्पणी की है कि महिला जो ब्राह्मण समाज है उसकी कोई भी जो लड़की है वो मेरे लड़के के साथ शादी कर ले, या फिर उसके लिए बहुत ही अश्लील शब्द उन्होंने यूज किए हैं। तो आज हमारे साथ ब्राह्मण समाज की काफी महिलाएं और भी समाज की महिलाएं हैं। तो आज सबसे पहले हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप में कितना आक्रोश भरा हुआ है और आप क्या चाहते हैं कि संतोष वर्मा के साथ क्या होना चाहिए। हर्षिता जी। संतोष वर्मा जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, शायद देश का सर्वोच्च पदों में से गिना जाता है, लेकिन उनकी मानसिकता कि महिलाओं को दान में दिया जाए, तो हमारे समाज में, शायद किसी भी समाज में महिलाओं को दान में नहीं दिया जाता है, गोत्र को दान में दिया जाता है। तो उनकी मानसिकता जो बताती है कि उनको आरक्षण से ही शायद वो बने होंगे आईएएस। तो उनको सबसे पहले तो उनकी जो नौकरी है वो रद्द की जाए, सस्पेंड किया जाए और उनको जांच की जाए कि उन्होंने आज तक उनके कार्यकाल में जितनी भी महिलाएं थी वहां पर उनके ऑफिस में या उनके आसपास जो भी थी, वो प्रताड़ित की गई है या नहीं की गई है। उनकी मानसिकता से लगता है कि महिलाओं को शायद वो इस तरह सोचते हैं कि महिला यूज में लेने की चीज है या उनके बारे में क्या ही बोला जाए। तो देखिए, हर्षिता जी ने बताया, हर्षिता जी में बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि महिलाओं पे जो टिप्पणी की गई है, महिलाओं की जो बेइज्जती की गई है, हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत उतारी गई है, जो एक हमको किसी भी, हम वर्मा से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम किसी समाज से कोई हमको लेना देना नहीं है, लेकिन आज हमारी बहन बेटियों पे जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया से लेके और मीडिया में देखा, न्यूज़पेपर में देखा कि एक आईएएस अधिकारी वो एक महिलाओं के लिए, बेटी देखो, बेटी एक ब्राह्मण समाज की नहीं, बेटी सबकी बेटी होती है, 36 कौम की बेटी होती है। वो ब्राह्मण समाज की बेटी थी, मैं राजपूत हूँ, छत्राणी हूँ। जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत आई हूँ। तो इस तरीके से बेतुका बयान जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी ने दिया है, मुझे तो लगता है कि वो आईएएस नहीं है, कहीं फर्जीवाड़े में तो आईएएस नहीं है वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईएएस फर्जी में है। अच्छा, दान देना, मुझे लग रहा है कि उनकी माता, उनकी बहन, उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां, सभी उनके परिवार में दान दी हुई आई है, वो शादी करके नहीं आई हुई है। इस तरीके से वो ब्राह्मण समाज जो है, हम राजपूत समाज ब्राह्मण समाज को एक देवता रूपी समझते हैं। हर 36 कौम ब्राह्मण समाज का आदर सम्मान मान करता है। उस समाज की बेटी के लिए उसने ऐसे बोल दिया कि, और चाहे कोई भी समाज की हो, वो आदरणीय है। प्लीज ऐसे शब्द यूज ना करें। हमें बहुत दुख होता है कि आप इतने अच्छे अधिकारी पे होके आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, गलत। आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी ऐसी सोच और ऐसी जो मानसिकता है वो एक आरक्षण के द्वारा निर्वाचित किया गया आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ पर्सन, जब वो इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो उसकी आरक्षित सोच ही हमें दर्शा रहा है कि वो किस प्रकार महिलाओं को, दूसरे समाज को, जो उसके द्वारा जो किए गए कुकर्म है, वो वहाँ के जो पहले बहन ने बताया कि वहाँ के जो कर्मचारी सहयोगी, आप उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके परिवार की महिलाओं से जाने की उसकी जो सोच है वो कितनी गंदी और कितनी कुटिस्थित है। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हमारे जो महिला गण हैं, महिलाओं में बड़ा आक्रोश भरा हुआ है, उनके ऊपर काफी टिप्पणियां भी करती जा रही हैं। मेरे हिसाब से संतोष वर्मा एक मानसिक विकृति वाला इंसान है, जो कि आज नहीं, वो पहले से ही है। क्यों? क्योंकि उसने 2016 में एक महिला के साथ शादी का वादा कर और एक संबंध बनाए, जिसकी गाली गलौज मारपीट कर ऐसी इस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है 2016 में। इसके अलावा सरकार में रहकर ही सरकार को उसने धोखा दिया। 2021 में ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है कि उसने जाली हस्ताक्षर करके अपने आप को निर्दोष साबित किया। ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान यदि अपने बेटे के लिए किसी भी समाज की बेटी का मांगेगा ना हाथ, तो कोई माँ बाप कैसे देगा? जिस परिवार का बीज मतलब जहाँ से वो उपजाए वो ऐसा ही होगा, हर इंसान यही सोचेगा। तो अपनी बेटी को देने से पहले हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी अच्छे परिवार में जाए। तो जिस
परिवार के मुखिया की सोच ही इतनी विकृत है, तुच्छ है, छोटी है। वो जो इंसान महिला को एक वस्तु समझता है, दान किसी वस्तु का किया जा सकता है, किसी जीव का नहीं, शरीर का नहीं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी महिलाओं में आक्रोश भरा हुआ है और जो संतोष वर्मा है उनको बर्खास्त करने की ये लोग अपील कर रहे हैं। इन्होंने आज ज्ञापन भी दिया है। मैं अनुराधा शर्मा, आवाज न्यूज़ 24।